हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद ज़फर। तो कैसा रहा आप लोग का आज का दिन? क्योंकि हमने जो भी लेवल्स अपने डिसाइड किए थे, काफ़ी अच्छे लेवल्स हमारे काम किए हैं। मार्केट में कोई खास बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ, लेकिन हमने जो दो लेवल डिसाइड किए थे, अप साइड में और डाउन साइड में, मार्केट उसी लेवल में रही है। ठीक है। और जैसा कि हमने प्लान किया था, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते कि हम लोग ने प्लानिंग क्या की थी और आने वाले ट्रेडिंग सेशन यानी कल के लिए हमारा क्या ट्रेड सेटअप हो सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, हम लोग ने यहाँ पे लेवल डिसाइड किया था 19,770 से लेकर 19,780 अप साइड में। क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा था और यहाँ पे एक हार्मोनिक के हाफ बैक पैटर्न का भी पीआरजेड लेवल था। ठीक है। तो यहाँ से हमको एक उम्मीद थी कि 19,770 और 19,780 के लेवल से हमको यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। किस तरीके से मिल सकता है, हमने आपको यहाँ बताया था कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिल जाती है या यहाँ पर कोई भी आपको एम पैटर्न मिलता है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से डाउन ट्रेड में पैसे बन सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स हमारी समवेयर अराउंड 19,780 के आसपास ही आज ओपन हुई थी। ठीक है, जो हमने लेवल डिसाइड किया था। वहाँ पे ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए क्लियर, यहाँ पर हमको एक एम पैटर्न दिखाई दिया। एम पैटर्न का जैसे ही डाउन साइड नेकलाइन ब्रेक हुई है, हमारा जो टारगेट मैंने आपको ग्रीन कलर से जोन मार्क करके दिया था, एज इट इज हमारे टारगेट यहाँ पर हिट हुए हैं। और टारगेट यहाँ डाउन साइड में हिट होने के बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आपको यहाँ पर 5 मिनट पे कोई डब्ल्यू पैटर्न या इस तरीके का कोई पैटर्न मिलता है या कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है, तो 19,710 के लेवल से हम यहाँ से अपना लॉन्ग भी प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे रहेंगे 19,750, 19,740। ठीक है, जो कि हमारे दोनों ही ट्रेड परफेक्ट काम किए हैं। चाहे हमने ऊपर से शॉर्ट किया हो, चाहे वहाँ हमने सपोर्ट से बाई किया हो, हमारे दोनों ही ट्रेड एज इट इज अच्छे से काम किए हैं। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सेटअप आपको अच्छे समझ में आए होंगे, आप लोगों ने अच्छा पैसा इसमें बनाया होगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई आज के ट्रेडिंग सेशन की, ये तो खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले कल या अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में हमारा क्या सीन हो सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। तो इसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे कुछ आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अभी जो सीन क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा बिहेव कर रहा है, एक मिनट दीजिएगा मुझको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैं यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ से ये 1 मिनट के लिए मान लिया आपको ये भी सीडी पैटर्न समझ में नहीं भी आता है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से ये हमारा यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, हमारा ये मेजर सपोर्ट था निफ्टी 50 इंडेक्स ने, यहाँ पर हमारा मेजर सपोर्ट था, यहाँ पर इसने निफ्टी 50 इंडेक्स सपोर्ट लिया, जो कि एक हमारा एक्स हार्मोनिक के हाफ बैक पैटर्न का पीआरजेड ले लिया था। ये मैंने आपको कल की वीडियो में अच्छे तरीके से बताया था कि यहाँ से हमको निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को बाउंस मिला है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी हमारा यहाँ पर फॉर्म होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, मैंने आपको प्राइस एक्शन सीरीज में, जो भी आपको यूट्यूब पे आप लोगों ने मेरी उस सीरीज को देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने आपको यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में भी बताया था कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न किस तरीके से काम करता है। इन 3 कैंडल को मिला के मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। ठीक है, तो उस वीडियोस को भी आप लोग जाके देखिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी कि हमको किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में एंड स्क्रीन में या तो कहिएगा आई बटन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके प्लीज़ को चेक करिएगा। ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल सीरीज है, उसको आप कायदे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी आसान आगे चल के होने वाली है। ठीक, तो हम ये बात कर रहे थे निफ्टी 50 इंडेक्स में, हमको देखिए यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस आया है, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे हायर चांसेस हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निकलता है और ये वाला जो इंपॉर्टेंट स्विंग है लेवल है 19,867, आप इसको अप्रॉक्स 19,870 मान के चल सकते हैं। अगर इसको निकाल देगा तो हमारा टारगेट फिर 19,990, और उसके ऊपर भी अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा निकलता है तो यहाँ पर हमारा हार्मोनिक का ABCD पैटर्न एक्टिवेट होगा, इसके हमारे टारगेट निकल के आएंगे 20,256। ठीक है, तो ये तो देखिए आपकी बात हो गई ओवरऑल व्यू की कि निफ्टी 50 इंडेक्स में अभी ओवरऑल हमारा व्यू क्या बन रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर इंट्राडे की, तो इंट्राडे से पहले मैं आपको 1 घंटे पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी यहाँ पर कुछ अच्छे सेटअप्स बन गए हैं जिसको थोड़ा सा कायदे से समझने की ज़रूरत है। अगर इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको रिलेट कर पाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी निफ्टी 50 इंडेक्स ने इस लेवल पर आके सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगर मान ली निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ से ब्रेक करके निकल जाएगा तो ये स्विंग हमारा अगर ब्रेक होता है तो हमको ऊपर एक अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है,
इस स्विंग के ऊपर ही हमारा प्रॉपर यहाँ पे 19,790 यानी कि उसका मोटा मोटा 19,800 के ऊपर कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी चाहिए, जिसका हमारे टारगेट होंगे 19,870 और उसके ऊपर तो हमारा फिर 20,000 का टारगेट है ही है। एक चीज़ लेकिन यहाँ पर देखिए, हमारे हिसाब से आपको एक अच्छी फ्रेश एंट्री जो आपको एक मतलब जिसे कह सकते हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव कहाँ से मिलेगा। देखिए छोटा सा यहाँ पे इतना पुल बैक है, यहाँ से अगर निकलेगा तो इसमें इतना हमको मोमेंटम अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये वाला जो हमारा इम्पल्स आया है, अगर इसका एक करेक्शन आ जाए, कहाँ तक आ जाए 0.50 तक या 0.618 तक, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आ जाता है इस लेवल के आसपास, ठीक है, 19,680 या फिर 19,660 और 650, ठीक है। किस लेवल के ब्रेक होने के बाद 19,710, अगर 19,710 का लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होता है तो ये कल के हमारे टारगेट भी हो सकते हैं 19,680 और 19,660, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पर लेवल मार्क करके दिखाई दे रहा हूँ। जो आज का लो है 19,704, अगर 19,704 आज कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होता है तो हमारे डाउन साइड में निकल के आएंगे टारगेट 19,660 और 19,680। तो ये तो एक कंडीशन छोटी सी मैंने आपको बताई कि अगर आज का लो, यानी कि आज का लो क्या था 19,704, अगर ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड में हमारे टारगेट का निकल के आएंगे। ये चीज़ सेकेंडरी है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये समझिएगा कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स को एक अच्छा यहाँ से रन चाहिए तो एक बार इसको थोड़े से एक अच्छे पुलबैक की जरूरत है। कहाँ तक 19,680, और अगर 19,660 तक आ जाएगा तो ये बहुत ही बढ़िया हमारे जो है पुलबैक हो जाएगा। और इसके बाद जब निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ से निकालेगा तो यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने की हमको यहाँ पर उम्मीद है, ठीक है। और अगर इस एरिया में मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, एक मिनट का इसको हम यहाँ से हटा दें फिबोनाची टूल को, एक मिनट दीजिएगा। अगर समझ राउंड जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स आपका 19,660 या 19,680 तक आ जाता है, यानी समझ अराउंड 0.618 के लेवल तक, फिबोनाची के 0.618 के लेवल के लगभग अगर आसपास आ जाता है और यहाँ से अगर दोबारा ये निकालेगा, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अप साइड में बहुत ही अच्छे टारगेट निकल के आएंगे, ठीक है। देखिए प्राइस जिस तरीके से चलता है उसको रीड करने की कोशिश करिए। प्राइस देखिए ऑलरेडी अगर हायर हाइज मारता हुआ जा रहा है तो प्राइस की फिर स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, ठीक है। प्राइस में फिर वो पावर नहीं रहती, प्राइस ऊपर जाएगा लेकिन उस तरीके से नहीं जाएगा जिस तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हम लोग जो हैं वो ऑप्शन बायर से ही हैं और ऑप्शन बायर को डायरेक्शन से ज़्यादा मोमेंटम की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन मिल गया, अगर मार्केट मोमेंटम नहीं है तो उस डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, वहाँ पर केवल और केवल अच्छे से ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो हम अगर ये आपको जो मैं बताना चाह रहा था कि निफ्टी 50 इंडेक्स कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशन में अगर 19,660 या 19,680 के लेवल के आसपास आती है और यहाँ पर आकर कोई प्राइस एक्शन बिल्ड होता है, देखिए सिर्फ ये नहीं कि इस लेवल पे आएगा तो हम जंग मार देंगे। इस लेवल पे आने के बाद हमको देखना होगा कि यहाँ पर आने के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखिएगा कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, कोई हैमर कैंडल या कोई डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से हमारी एक फ्रेश लॉन्ग एंट्री बनेगी, जिसका पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,800 और उसका ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो 19,870 और वो लेवल भी ब्रेक हुआ तो हमारा एक्सबीसीटी पैटर्न एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुका होगा तो हमारा ये 1.414 का टारगेट अप्रॉक्स हमारा आएगा 19,990 या इसको मोटा मोटा आप 20,000 ही कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारे जितने भी समीकरण हो सकते थे मैंने आपको अच्छे से बताए। उम्मीद करें कि आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के सारे लेवल्स प्रॉपरली समझ में आ चुके होंगे। देखिए एडवांस में किसी भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो उसके एडवांस से लेवल को फाइंड करना ये सिर्फ एक हार्मोनिक ट्रेडर की बस की ही बात होती है। बाकी लोग उससे जो करंट मार्केट में चल रहा होता है उसी को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी कहा ये जो इम्पल्स आई है इसका करेक्शन प्रॉपर आना चाहिए। अगर ये करेक्शन प्रॉपर आएगा तभी यहाँ से वापस निफ्टी 50 इंडेक्स एक अच्छा बुलगन लेगा, जिसके टारगेट हमारे समवेयर अराउंड 20,000 के आसपास के निकल के आ रहे हैं। 20,000 के ऊपर भी सस्टेन करेगा तो यहाँ से फिर हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में फिर 20,250 तक के टारगेट निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करें कि आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के सारे लेवल समझ में आ चुके होंगे। एक बार बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमने क्या डिस्कस किया था और क्या सेटअप बनता है हमारा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में। एक मिनट दीजिएगा। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी पहले एक बार ओवरव्यूज का समझ लीजिए। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बार मैं आपको यहाँ पर और दिखा दे सकता हूँ। देखिए इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा थोड़ा सा यहाँ पर वीक है। जितनी स्ट्रेंथ हमारी देखी जा रही है निफ्टी 50 इंडेक्स में उतनी स्ट्रेंथ अभी हमारी बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमारी उतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है।
जैसा कि आप देखिएगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स भी हमारा ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चल रहा है। पहली बार हमारा इम्पल्स आया, करेक्शन 0.50 से रिजेक्ट हुआ प्राइस, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, 0.618 से रिजेक्ट हुआ और अभी भी यहाँ से बाउंस कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये तो हमारा एक ओवरऑल व्यू हुआ कि यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स हायर हाइज हायर लोज मारता हुआ ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई व्यू की। अब इसको हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, या इसमें क्या हमारा सेटअप बन सकता है, या हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं कल के इंट्राडे के लिए, इसको हमको देखना पड़ेगा अपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अच्छा एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कल बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए कौन कौन से लेवल डिसाइड किए थे, किस लेवल से हमको ट्रेड करना था। देखिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक बैंक निफ्टी में दिया था, आपको याद होगा, मैं कई दिन से इस चीज़ों को आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस ट्रेड जो ये इम्पल्स आई थी, इसका करेक्शन कहाँ तक आएगा, 50%। देखिए 0.50 तक। अगर आप फिबोनाची टूल हार्मोनिक को छोड़ देगा, आपको हार्मोनिक यूज करना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल अगर आप यहाँ पर फिबोनाची टूल का यूज करेंगे तो आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। जो ये इम्पल्स आई थी इसकी 50% करेक्शन, जो लेवल मैंने कल भी आपको दिया था 42,770 42,780 के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो हमको यहाँ से एक अच्छा डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमको आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। टारगेट भी मैंने आपको फाइंड करना बताया था कि टारगेट भी हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल था। जो हमारी ये वाली इम्पल्स थी इसका करेक्शन आप काउंट कर लेंगे तो 0.58 से 0.618, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में तो हमारा बहुत ही स्ट्रेट मूव रहा, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने यूट्यूब पे अपना एक शॉर्ट क्लिप बना के डाला था, छोटी सी एक 60-20 में कॉल को मैंने सेल किया, तो उसमें हमको अच्छे खासे प्रॉफिट हुए हैं। ठीक है, तो देखिए अपने ट्रेड को प्लान करना, अपने ट्रेड की प्लानिंग करना और अपने प्लान को भी ट्रेड करना, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं। प्लानिंग तो बहुत लोग करते हैं लेकिन उसको ट्रेड बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। ठीक है ना, तो कोशिश करिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए। लेवल्स मैं जो बताता हूँ तो केवल और केवल यहाँ पे लेवल्स के चक्कर में मत रहिए कि बस इस लेवल के नीचे बाई करना है, सेल करना है, या इस लेवल के ऊपर बाई करना है, इससे कुछ नहीं होना। सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि लेवल्स किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, फिबोनाची टूल और हार्मोनिक कैसे यूज होता है, इसकी मैं बहुत ही जल्दी, देखिए प्राइस एक्शन सीरीज जब तक हमारी उस जगह तक पहुंचेगी तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, 10-15 दिन का समय लग जाए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा एक बार कि हार्मोनिक की सीरीज हम अलग से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स की ये रिक्वेस्ट है कि एक बार हार्मोनिक हमको शुरुआत से सिखाया जाए। ठीक है, तो जिन लोगों को एडवांस प्राइस एक्शन आता है तो वो लोग हार्मोनिक की सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जिनको नहीं आता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना प्रॉपर प्राइस एक्शन की जो सीरीज अभी चालू है उसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद हार्मोनिक्स पे आएंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये तो हमारी बात हो गई कि हमने कल क्या डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग 100% बिल्कुल ही बैंक निफ्टी ने एज इट इज वैसे ही काम किया है बैंक निफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए कल के लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर डिसाइडेड हैं, आज का हाई और आज का लो। ठीक है, यहाँ पर ही सारी कहानी होने वाली है। ठीक है, अगर हमारा डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक होता है जो आज का था 45,470, अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ तो हमारे टारगेट निकल के आएंगे 45,238, और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो फिर समझ लीजिए आंधी तूफान बारिश, नीचे फिर हमको अच्छा खासा है डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है 44,695 तक। ठीक है, बात कर ले अगर अप साइड की, जिसकी फिलहाल चांसेस अभी ज़्यादा हैं, जो आज का हाई है 45,780। ठीक है, अगर ये 45,780 का लेवल ब्रेक होगा तो हमारे ये ABCD पैटर्न एक्टिवेट होंगे दोनों, इनके टारगेट निकल के आएंगे 46,080 और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 46,188। ठीक है, तो अब बात रही डाउन साइड की, डाउन साइड में अगर हमारा देखिए चक्कर आता है 45,470 के नीचे तो हमारा छोटा सा टारगेट निकल के आएगा 45,238। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर हमारा ये जो रेड कलर से मार्क हुआ है ABCD पैटर्न ये एक्टिवेट होगा, उसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 44,695। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करें कि आपको निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों के ही लेवल्स प्रॉपरली समझ में आ चुके होंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।